सफलता उसी इंसान को मिलती है जो सफलता के लिए तड़पता है और सफलता के लिए भूख लगती है। जरूरत और भूख जितनी ज्यादा मजबूत है ना, आपके जीवन के बहाने और कमियां और शिकायतें खत्म कर देती है। जब इंसान को गर्मी लग रही होती है और पसीना आ रहा होता है तो उसको एसी की हवा से भी ज्यादा पंखे की हवा में मजा आता है। आता है कि नहीं आता? जब आदमी को गहरी भूख लगी होती है तब उसको 5 स्टार के खाने से भी ज्यादा मजा नॉर्मल ढाबे के खाने में आता है। जब एक इंसान को गहरी नींद होता है तब उसको बड़े बेड से भी ज्यादा मजा एक छोटी सी चद्दर पे सो जाने में आ जाता है और गहरा सुकून आता है, अच्छी नींद आती है। आती कि नहीं आती? क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि सोया कहाँ, मुद्दा ये नहीं कि खाया क्या, मुद्दा ये नहीं है कि हवा किसकी खाई, मुद्दा ये है कि जो चीज उसको लिए चाहिए थी उसके लिए वो तड़प रहा था। एक आदमी हवा के लिए तड़प रहा था, भूख के लिए तड़प रहा था, नींद के लिए तड़प रहा था। और जब आपकी तड़प जिस तरह से पंखे के लिए थी, खाने के लिए थी, नींद के लिए थी, वैसी तड़प जिस दिन आपकी सफलता के लिए हो जाएगी, यकीन मानो आपको मेहनत करने में मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा और आप दुनिया को सफल होकर दिखा देंगे। बस आपको उसके लिए भूख जगानी होगी। क्या भूख जगाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आपको ये लग गया नहीं यार मुझे क्या जरूरत है, जिंदगी तो चल ही रही है, जिंदगी आप कुछ मत करो फिर भी चल रही है, फिर भी चलेगी जिंदगी, को रुकने वाली नहीं है। क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा आखिर कब तक दुनिया को दोष देते रहोगे कि हम गरीब पैदा हुए, हम गरीब पैदा हुए। मेरे दोस्त, भगवान को धन्यवाद देना कि आपको गरीब और मिडिल क्लास परिवार में पैदा किया। क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास परिवार में जन्मा हर बच्चा कभी भी मेहनत करके अमीर बन सकता है और अपना नाम रोशन कर सकता है। लेकिन अमीर घर में पैदा हुआ बच्चा जब पहले से ही अमीर है तो अमीर बन के अपना नाम रोशन नहीं कर सकता। यह सौभाग्य सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास लोगों को मिलता है और भगवान को धन्यवाद दो, हम उसी कैटेगरी में आते हैं। इसलिए यह नहीं सोचना इसके बाद कि मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, मेरे परिवार ने कुछ नहीं किया, खानदान ने कुछ नहीं किया। हो सकता है आपके पापा को मौका नहीं मिला, हो सकता है आपके दादा को मौका नहीं मिला, लेकिन आज आपको मौका मिला है। आपके पापा को प्राउड होना चाहिए, मेरे पैदा किए हुए बच्चे ने कुछ करके दिखा दिया। आपके दादा को प्राउड होना चाहिए कि वास्तव में मेरे पोते ने कुछ करके दिखाया। दोस्त कि असली बेस वेलनेस आपको मिल गया है। जीवन में इतना काम तो जरूर करना कि आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे जब किसी मंदिर में गुरुद्वारे में जाके माथा टेके तो अगले जन्म में आपको ही मांगे। अन्यथा ताली मत बजाओ, सुनो ध्यान से। अन्यथा क्या होता है, मम्मी पापा जाके माथा तो टेकेंगे, भगवान से बोलेंगे भगवान सोच के तो कुछ और ही पैदा किया था, इसने तो कुछ किया नहीं, अगली बार कोई ढंग का बच्चा देना। आपका बेटा माथा टेकेगा मंदिर में जाके, बोलेगा हे भगवान इस जन्म में तो मेरा बदला ले लिया, पता नहीं कौन से जन्म में बुरे काम किए होंगे, इस जन्म में तो ये पापा दे दिया, अगले जन्म में तो आसपास भी मत दे। और अगली बात और सुनो, 7 फेरे लेके जो पीछे आई है वो वाइफ भी जाके मंदिर में माथा टेक के बोलेगी अगले जन्म में तो पड़ोसी को देख लेना, इससे छुटकारा दे। मुंह पे नहीं बोलेगी, मन में बोलेगी। क्या ये पसंद आएगा आपको? क्या ये पसंद आएगा आपको? तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, दिन रात प्लान देना पड़ेगा, लोगों की ना सुननी पड़ेगी, लोगों के नकारेंगे और उसको स्वीकार करना पड़ेगा।